देखिए क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इस समांतर चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज पहले बना लेता हूँ। यह आपका एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे सकते हैं ए बी सी डी। इसकी संलग्न भुजाएं मान लो ये ए बी, ये दिया है 2i कैप माइनस का 4j कैप और प्लस का 5k कैप। और ये ए डी जो दिया हुआ है यह है i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो अगर हम लोग इस विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण AC क्या हो जाएगा, तो ये आपका इन दोनों के सम के इक्वल होगा। हम लोग मान लेते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर वेक्टर AB इक्वल टू में दिया है 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप और वेक्टर AD इक्वल टू में दिया हुआ है यहाँ पर i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। तो अगर हमें वेक्टर AC निकालना होगा तो क्या होगा, वेक्टर AB और AD के सम के इक्वल होता है। हम लोग पढ़े हैं ना जी समांतर चतुर्भुज के योग के नियम में विकर्ण वाला, है ना। समांतर चतुर्भुज है इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण नियम कह सकते हैं, यह इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो वेक्टर AC क्या यहाँ से निकल के आएगा, तो 2i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस में i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप। यहाँ पे वेक्टर AC इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 3i कैप माइनस का 6j कैप और प्लस का 2k कैप, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालने वाले हैं, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना जी, इसके विकर्ण के समांतर सदिश। तो यहाँ पे AC का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो जोड़ के 49 आ जाएगा, √49 यानी कि 7 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे कि विकर्ण वेक्टर AC के समांतर मात्रक सदिश क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AC इंटू में वेक्टर AC यानी कि 1/7 और इंटू में 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप हो जाएगा। समझ गए। अच्छा आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या करते हैं, ये दो संलग्न इसकी जो भुजाएं दी है इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यही ना होता है। तो चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD की वैल्यू की बात करें, यहाँ लिखेंगे i कैप j कैप k कैप 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। i कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, इन चारों का डिटर्मिनेंट माइनस 4 5 माइनस 2 माइनस का 3, ठीक है। माइनस का j कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाते हैं, आ जाएगा 2 5 1 माइनस 3। k कैप लेते हैं, ये रो ये कॉलम हटाएंगे, इन चारों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 माइनस का 4 1 माइनस का 2। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2n प्लस का 10 हो जाएगा ना जी। चलिए i कैप, फिर यहाँ हो जाएगा आपका -6 माइनस 5j कैप, अच्छा फिर प्लस यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 4k कैप, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ 22 i कैप प्लस हो जाएगा 11j कैप, k कैप वाला तो टर्म है हट ही गया, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो जो ये क्रॉस प्रोडक्ट आया है उसी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, AB क्रॉस AD का मैग्नीट्यूड यानी हो जाएगा √22 का स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484
और 11 का स्क्वायर 121, दोनों को जोड़ते हैं। देखो 5 0 6 0 5 रूट अंडर, तो इसे चाहें तो अब हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 5, पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा। जैसे क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका 11 रूट 5 वर्ग इकाई। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर